हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेई मेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 27 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको। ठीक है, इंटीग्रेट 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 वेयर ए बी सी आर रैशनल नंबर देन 2a प्लस 3b माइनस 4c। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को अगर हमें देखना है और उसको सॉल्व करना है, प्रोसीड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज से करेंगे। ठीक है, और रैशनलाइज क्या बोलता है, ये बीच में साइन प्लस की है, माइनस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया मेरा क्या, 0 से लेकर 1 डिवाइडेड बाय, कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे भी अगर आपको होगा तो आप बिंदास पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये अंडर रूट 3 प्लस एक्स, यहाँ पे बीच में माइनस की साइन आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 0 to 1 लिमिट वैसी की वैसी रहेगी। ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अंडर रूट 3 प्लस एक्स बचेगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, अब यहां पे देखोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका जस्ट अगला स्टेप देखो, ये हो जाएगा 0 से लेकर 1, ऊपर का टर्म वैसी का वैसी रहेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस एक्स। ठीक है, बीच में माइनस की साइन, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, बचा क्या 3 प्लस एक्स। साइन माइनस की जैसे ही माइनस साइन होती है तो अंदर की साइन बदल जाती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में रखनी रहती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मिस्टेक किए, पॉजिटिव लिख दिए, तो इसका मतलब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो बचा क्या, देखो ये बचा 0 से लेकर 1 अंडर रूट 3 प्लस एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स, 3 माइनस 1 डेट इज 2, तो डिवाइड बाय 2, ये dx। अब देखो, अब इसको आप आसानी से कर सकते हो। अब ये तो सिंगल टर्म्स में आ गया ना, x रेज टू पावर ऑफ n के फॉर्म में। तो x रेज टू पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यही फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 1/2। थोड़ा सा पहले अरेंज कर देते हैं इसको, 0 से लेकर 1, 3 प्लस एक्स के पावर में 1/2 कर देते हैं। ठीक है, यही होगा ना, रूट का हम क्या लगाते हैं 1/2, वैसे ही माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर में 1/2 dx। अब क्या करेंगे, दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यहां से अगर छोटी सी भी मिस्टेक अगर आप कर दिए ना तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, छोटी मिस्टेक ही होती है, मैं बता रहा हूँ, हड़बड़ी के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में। तो ब्रैकेट्स का बहुत ज्यादा रोल है, इसको यूज करो ताकि आपसे गड़बड़ नहीं हो, कंफ्यूजन ना हो, प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो, इनटू में जब वैल्यूज इनटू करते हैं या कॉमन आउट निकालते हैं तो उसमें गड़बड़ ना हो। ठीक है, जैसे ही अभी हमने ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि 1/2 दोनों में होगा ना, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1। ठीक, तो ये 3 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/2 माइनस अगेन 0 से लेकर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/2। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूं। ये हो जाएगा 1/2, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस एक्स के पावर में n प्लस 1, मतलब 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। सिमिलरली, और इसकी लिमिट चल रही है 0 से लेकर 1। वैसे इसकी बात करेंगे हम लोग तो ये भी वैसे ही कुछ बनेगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसकी भी लिमिट क्या चल रही है, 0 से लेकर 1। देखो कांस्टेंट टर्म की बात करेगा तो ये रेसिप्रोकल होकर 2/3 बनेगा, ये भी रेसिप्रोकल होकर 2/3 बनेगा, और ये जो 2/3 है मैं होल से बाहर निकाल सकता हूं, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2/3। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट था, ये 3/2 था, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल 2/3, यहाँ पे भी ऊपर जाएगा तो 2/3, और दोनों में 2/3 मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब क्या बचा, देखो अब बचा मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस एक्स के पावर में
3/2 माइनस 1 प्लस एक्स के पावर में 3/2, और दोनों के पास लिमिट 0 to 1 है, तो मैं एक ही बार लिख लेता हूं, अलग अलग भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहां से ये 2 कैंसल आउट, बचा क्या, देखो ये बचा मेरा 1/3 इन ब्रैकेट। लिमिट जब हम लगाएंगे तो पहले 1 की लिमिट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 + 1 4, 4^3/2, ठीक है। माइनस 1 लगाएंगे तो ये 1 + 1 2^3/2, वैसे 0 लगा दो, 0 लगाओगे तो ये माइनस लगेगा 3^3/2, ठीक। और ये माइनस इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ये सब छोटी छोटी चीजें जो दिमाग में रखनी है, मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं, आप लिखो ताकि आपसे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्लियर होना चाहिए सब चीजें। तो ये 0 पुट करेंगे तो ये 1^3/2 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। ये साइन मैंने बदल दी, ब्रैकेट ना लगा के डायरेक्ट बदल दी। आपको ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना है तो कर सकते हो, ठीक है, नहीं अगर डायरेक्ट बनता है तो आप डायरेक्ट लगाओ, ठीक। ये अब इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा हमारा 1/3। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2^1/2, तभी तो बनेगा 3/2, माइनस 3 इंटू 3^1/2 प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया 1/3, ये बन जाएगा यहां से 2 कैंसल आउट, तो क्या बन गया 2^3 मतलब 8, माइनस इसको लिख सकते हो हम 2√2, क्योंकि पावर में क्या है 1/2 है, तो 1/2 हम क्या करते हैं रूट में लिखते हैं, माइनस ये लिख सकते हैं हम लोग 3√3 प्लस 1। तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, देखो ये हमारा बनेगा, अगर ध्यान दोगे तो 1/3, अगले स्टेप में करते हैं हम लोग यहाँ पे 1/3, ठीक है। और ये बन गया मेरा 8 + 1 दैट इज 9, 9 माइनस 2√3, 9 माइनस 2√2 माइनस 3√3, 9 माइनस 2√2, 9 माइनस 2√2 माइनस 3√3। अब अगर नोटिस करोगे ना, चलो एक काम और करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। तो ये 3 हम डिवाइड इनटू कर देते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2/3√2 माइनस √3, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करोगे, जो स्टार्टिंग में बोला था कंपेयर करने के लिए, किसके साथ कंपेयर करना था, इसको कंपेयर करना था a + b√2 प्लस c√3 से। अब जब इससे कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी 3, ठीक है, b की वैल्यू मिलेगी -2/3 और c की वैल्यू मिलेगी -1। देखो यही है ना, कंपेयर करोगे तो यही आपको मिलेगा। अब ये मिल चुका है, अब निकालना किसकी वैल्यू है, सीधा डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। करने बोला है, जल्दी से हम निकाल लेते हैं। वैल्यू फाइंड करने बोला क्या है, वैल्यू निकालने बोला है हमें 2a + 3b - 4c की, है ना। वैल्यू यार किसी की भी बोले निकालने के लिए हमको क्या करना है, बस अब सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। तो चलिए अब जल्दी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 इंटू b की वैल्यू क्या है -2/3 माइनस 4 इंटू c की वैल्यू क्या है -1। तो चलिए हम पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 6, ये 3 और 3 कैंसल आउट, ये बन जाएगा प्लस माइनस इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, कितना हो गया 6 - 2 4, 4 + 4 वो हो गया 8, और 8 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आ गया आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये IIT JEE मेंस का क्वेश्चन था। इस तरीके के और क्वेश्चंस हम इसमें करते रहेंगे और कॉन्सेप्ट्स लाते रहेंगे और ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपके लिए लाऊंगा एकदम इजी वे में, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना मत भूलो। मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही चीज है, प्रैक्टिस और एक कॉन्सेप्ट, दो चीजें दिमाग में रखनी है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट रखो दिमाग में और प्रैक्टिस करते जाओ, बस उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।